अभी हम लोग मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बेल्ट फ्रिक्शन। ये बेल्ट फ्रिक्शन क्या होता है ये देखते हैं हम। ठीक है, बेल्ट फ्रिक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है बेल्ट फ्रिक्शन। बेल्ट की वजह से फ्रिक्शन क्या होगा ये हमको जानना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम लोग बेल्ट फ्रिक्शन क्या होता है ये हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग आटा चक्की को देखे हो। आटा चक्की जब आटा को पिसाने जाते हैं तो इस टाइप से बना रहता है, एक इस टाइप से इसको हम बोलते हैं पुली। इसको भी पुली, एक बड़ा पुली होता है एक छोटा पुली होता है, वहां पे बेल्ट होता है। इसे जो क्या करता है, बेल्ट क्या करता है, पुली को घुमाता है ना। ये बेल्ट एक टाइप पर रस्सी जैसा काम करता है ना, और ये पुली है मेरा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये बेल्ट है तो इसमें टेंशन होगा, एक रस्सी जैसा है, टेंशन होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब बताए भी थे कि अगर पुली फ्रिक्शन लेस होता है, अगर ये पुली जो दोनों फ्रिक्शन लेस होता है तो टेंशन जो है हर जगह, यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह सेम होता। मान लो यहाँ टेंशन 5 न्यूटन है तो यहाँ पे 5 न्यूटन, हर जगह जो है 5 न्यूटन ही होता। लेकिन अगर पुली में फ्रिक्शन है तो टेंशन जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंट होगा। मान लो यहाँ 5 न्यूटन है तो यहाँ से यहाँ तक 5 न्यूटन होगा, लेकिन नीचे क्या होगा, 5 न्यूटन से डिफरेंट होगा, है ना। तो ध्यान हमेशा रखना है कि अभी तक हम जो प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ पे हम पुली फ्रिक्शन लेस मान के चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जिसमें पुली में फ्रिक्शन है। अब पुली में अगर फ्रिक्शन है तो हर जगह जो है वो टेंशन, रस्सी, देखो रस्सी एक ही है लेकिन पुली के इधर और इधर हम दो पार्ट को बिहेव करेंगे। यहाँ पे टेंशन डिफरेंट होगा, यहाँ पे टेंशन डिफरेंट होगा। देखो बच्चों, इस टाइप से सेम हो। यहाँ एक पुली है, ये रस्सी जो है वो इधर से इधर है। बच्चों हम रस्सी बोले बेल्ट बोले, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बेल्ट जो है क्योंकि एक रॉब जैसा काम करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये अगर मान लो फ्रिक्शन लेस है तो यहाँ का टेंशन, पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अगर इसके पास फ्रिक्शन है तो यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन दोनों क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। ये तो है जस्ट दिखाने के लिए, हम समझाने के लिए एक फिगर बनाए हैं। एग्जाम में ये नहीं लिखोगे, एग्जाम में अब हाथ से करोगे। ठीक है, अब ये पूरा हम थ्योरी समझाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो एक हम पुली लिए हैं, पुली। ठीक है, पुली में जो बेल्ट है, देखो तो ये बेल्ट है, बेल्ट जो है एक टाइप पर रस्सी से काम कर रहा है, ये है ना। और मानते हैं कि पुली का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सॉरी हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है। क्या है, म्यू है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे जो बेल्ट है, ये मान के चल रहा है कि बेल्ट जो है इस पे जो है वो अराउंड कनेक्टेड है। बेल्ट यहाँ ए और बी में कनेक्टेड है, नीचे जो है नीचे कनेक्ट नहीं है। ये से यहाँ पे बेल्ट छोड़ दे रहा है, पुली को छोड़ दे रहा है, और बी से नीचे जो है बेल्ट पुली को छोड़ दे रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ए से बी तक कनेक्टेड है। ए से बी तक जो है वो जो बेल्ट है वो पुली के संपर्क में है। और बच्चों देखो तो एक यहाँ पे वो पुली का सेंटर ये है, और ये मान लेते हैं कि यहाँ जो एंगल है ये एंगल जो है थीटा है। हम ये बोल सकते हैं कि पुली में जहां तक बेल्ट चिपका हुआ है वहां तक का एंगल क्या है, थीटा है। तो थीटा को हम इस टाइप से मान सकते हैं, एक तरफ हम जीरो ले सकते हैं, एक तरफ हम थीटा ले सकते हैं। एक तरफ का हम रेफरेंस जीरो लेंगे, एक तरफ का जो भी बनेगा 25 डिग्री, 25 डिग्री, 40 डिग्री। तो आगे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ का जीरो लेंगे और एक तरफ का जो भी एंगल थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, फ्रिक्शन में क्या होता था, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता था। और फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होता है। देखो इस टाइप से था ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स हटाते हैं तो क्या आता है, म्यू एन, जिसको म्यू को क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब बच्चों देखो तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हमेशा मोशन को अपोजिट लगता है। अगर मान लो ब्लॉक इधर आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, अगर इधर ब्लॉक आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमेशा इधर लगेगा। ठीक है, और ये जो होता है वो म्यू एन के बराबर होता है।
और एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स वन द ब्लॉक ड्यू टू सरफेस। बच्चों सेम वे से देखो, जो रस्सी है, जो बेल्ट है, जो रोप है, वो कहाँ पे, किस पे है, वो पुली पे है। तो पुली का सरफेस क्या करेगा, रस्सी को ऊपर की ओर धकेलेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा। और नॉर्मल फोर्स जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान के चलते इस पॉइंट में क्या है, पुली क्या करेगा, जो बेल्ट को जस्ट ऐसे धक्का मारेगा, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। यहाँ पे जो है ऐसे धक्का मारेगा, यहाँ पे जो है ऐसे धक्का मारेगा, नॉर्मली यहाँ पे ऐसे धक्का मारेगा, यहाँ पे ऐसे धक्का मारेगा, यहाँ पे ऐसे धक्का मारेगा। अब बच्चों ये देखा गया है कि जब पुली में फ्रिक्शन होता है तो जो नॉर्मल फोर्स होता है डिफरेंट पॉइंट पर, वो डिफरेंट पॉइंट पर सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ मान लो N1 है, यहाँ पे N2 होगा, यहाँ पे N3 होगा, यहाँ पे N4 होगा, यहाँ पे N5 होगा। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो हर एक पॉइंट पर यहाँ पे डिफरेंट होता है। अब जब नॉर्मल फोर्स डिफरेंट है तो फ्रिक्शन फोर्स भी डिफरेंट होगा। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू बराबर म्यू होता है। अगर ये डिफरेंट है तो ये मेरा डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, देखो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो बेल्ट है, यहाँ का टेंशन जो है, इधर का टेंशन जो है, इधर जो रस्सी है, इधर का टेंशन जो है टी है। और टी का डायरेक्शन कैसे होगा, जस्ट अवे यहाँ पे। और यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है, टी प्लस, थोड़ा सा अधिक है। यहाँ पे टी प्लस डी टी है, थोड़ा सा अधिक है ना। तो टेंशन यहाँ पे अधिक, तो ये नीचे आना चाहेगा, है ना। ये पुली को घुमाना चाहेगा, पुली क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा, ये घूमना नहीं चाहेगा, तो एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा इधर की ओर। ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, आगे कैलकुलेशन के लिए थोड़ा छोटा, यहां देखो ये एंगल जो है थीटा है, एक छोटा सा पार्ट हम काट लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट लेते हैं वैसे। अब बच्चों ध्यान देना कि नॉर्मल फोर्स होता है इस टाइप में, वो किनारे कम होता है और जो बीच में होता है सबसे अधिक होता है, सबसे मैक्सिमम होता है। तो कम से अधिक की तरफ जाता है। तो नॉर्मल फोर्स जो होता है बीच में होता है, जो रस्सी जहां तक सटा हुआ है, बेल्ट जहां तक सटा हुआ है, उसके बीच में सबसे अधिक होता है। ठीक है। अब देखो, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा इस पोर्शन का एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं, यहां से देखो ऐसे छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि मतलब बहुत छोटा। जब ये बहुत छोटा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं जो कि हम यहां पे दिखाएं, देखो इधर ये है ना, ये इसको हम यहां पे काट के यहां पे ला दिए। ठीक है। अब देखो, तो अगर बहुत छोटा है तो यहां पे जो रस्सी है, यहां पे जो बेल्ट है, वो जो कनेक्टेड है, यहां पे जो एंगल बनाएगा यहां पे, वो बहुत स्मॉल एंगल बनेगा, जिसको मान लेते हैं डी थीटा। क्या माने हैं, डी थीटा। देखो ये वाला काट के जो है हम यहाँ पे कर दिए। ठीक है। अब ये जो है देखो, तो ये जो है ये छोटा सा पार्ट है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा बन रहा है। डी थीटा क्या है, इस बहुत स्मॉल एंगल है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, तो ये बहुत छोटा है ना, छोटा में कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम काम करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं, एक बड़े रूप में दिखाते हैं इसको हम। ठीक है। इसको हम इस टाइप से दिखाएं, देखो इस टाइप से थोड़ा सा देखना। ये जो नीचे पुली है, पुली ये दिखाएं, देखो पुली का पोर्शन ये है, ये। ठीक है। और जो रस्सी है, ये रस्सी, वो ये दिखाएं, देखो इधर ये। ठीक है। हर बार बोल रहे हैं, बेल्ट बोले, रस्सी बोले, रॉप बोले, वो सेम ही है। ठीक है। तो ये पुली मेरा ये है, पुली का अपर फेस और लोअर फेस ये लिए। ठीक है। पूरा घुमाएंगे, पूरा पुल बन जाएगा, लेकिन हम छोटा सा पार्ट लिए जो कि बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहे हैं। और रस्सी जो है ये। ठीक है। बच्चों मान के चल रहे हैं कि रस्सी की इस पोर्शन में जो टेंशन है वो ये यहाँ पे टी है, और यहाँ पे जो टेंशन है वो टी प्लस डी टी है। क्या है मेरा, टी प्लस डी टी। ठीक है। रुको एक मिनट। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये मेरा रस्सी है, बेल्ट है, ये मेरा पुली है। अब देखो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा था, डी थीटा। यहाँ पे हम बीच में अगर दे दें हमें ऐसे लाइन, तो क्या होगा, हाफ एंगल इधर हो जाएगा, हाफ एंगल इधर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, डी थीटा बाय 2, और ये क्या होगा, डी थीटा बाय 2। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा बाय 2। ऐसे ये लाइन क्यों दिए हैं बता रहे हैं। ठीक है। अब देखो, तो इसमें से छोटा सा पार्ट में एक नॉर्मल डिरेक्शन लगेगा ना ऊपर की ओर, तो बहुत छोटा पार्ट है। देख हम नॉर्मल डिरेक्शन दिखा रहे हैं ऊपर की ओर ऐसे, और नॉर्मल डिरेक्शन जो है डीएन के रूप में दिखा रहे हैं, स्मॉल नॉर्मल रिएक्शन, जो कि हम ये क्या होगा, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होगा ऐसे, जो कि हम यहाँ पे दिखाएं डीएन। अब ये डीएन क्या है, ये छोटा सा जो पुली है
वो नॉर्मल फोर्स लगा रहा है किस पे, बेल्ट पे, और ये किधर की ओर है, प्लस वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है, यहां पे जो एंगल बन रहा है ये जहां तक कि रस्सी कनेक्टेड है, जहां तक कि बेल्ट कनेक्टेड, ये एंगल जो बन रहा है वो कितना है मेरा, देखो आधा डी थीटा बाई 2 है, आधा मेरा डी थीटा बाई 2 है। ठीक, आगे क्या किए हम, देखो बच्चों आगे थोड़ा सा हम क्या किए हैं, यहां पे देखो ये पुली यहां तक था मेरा, है ना, और रस्सी जो है ये है मेरा, है ना। अब क्या किया हम, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ले लिए, ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे, फिर एक वर्टिकल ले लिए ऐसे, फिर यहाँ पे वर्टिकल लिए ऐसे। ठीक है, एक यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाए और फिर यहाँ पे ऐसे बनाया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे डी थीटा बाई 2 है, तो यहाँ का एंगल क्या होगा, ये मेरा रस्सी है, ठीक है, यहाँ का एंगल क्या होगा, थोड़ा सोचना है, यहाँ का डी थीटा बाई 2 है तो यहाँ का एंगल जो है डी थीटा बाई 2 होगा। सेम वे से यहाँ का एंगल डी थीटा बाई 2 है तो यहाँ का एंगल जो होगा डी थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, अब देखो तो बच्चों डी थीटा बाई 2 है, यहाँ टेंशन है, टेंशन जो है हमेशा क्या होगा, अवे होगा, ऐसे डायरेक्शन। ठीक है, इस टेंशन को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। देखो ये टेंशन, जो रस्सी में जो टेंशन लग रहा है वो कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, डी थीटा बाई 2, और ये जो टेंशन है, ये टेंशन कितना है, थोड़ा सा अधिक है, टी प्लस डी टी, ये कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा बाई 2, है ना। यहाँ का एंगल जो है यहाँ के कैसे, यहाँ के बराबर कैसे होगा वो सोचना। ठीक है, मैथमेटिक्स से नहीं समझ में आएगा हम बता देंगे। ठीक है, अब देखो टी प्लस डी टी का दो कंपोनेंट तोड़ो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल देखो तो टी प्लस डी टी है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, तो जिधर एंगल होता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे इधर की ओर देखो, इधर क्या होगा, टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, एंगल कितना है, डी थीटा बाई 2। तो ये हो गया मेरे इस टेंशन का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसका डायरेक्शन इधर की ओर है, और इसके परपेंडिकुलर में ये टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2, ये हो गया मेरा वर्टिकल कंपोनेंट जो कि डायरेक्शन माइनस वाई की तरफ है। तो इसका दो कंपोनेंट हो गया, टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2 और ये टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे बच्चों देखो ये टेंशन का दो कंपोनेंट, एक इधर की ओर देखो डायरेक्शन ऐसे है, तो इधर की ओर टी कॉस डी थीटा बाई 2 ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, और वर्टिकल नीचे की तरफ टी साइन डी थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखो तो बच्चों यहां का ये जो टी प्लस डी टी थोड़ा सा जो टेंशन में अधिक लिया ये इधर आना चाहेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा जस्ट ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जस्ट मोशन का ऑपोजिट होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ऐसे लगेगा। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, म्यू एन। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल डायरेक्शन जो ली है डी एन ली है, तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू डी एन। ये हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि इधर की ओर लग रहा है। अब बच्चों देखो टोटल फोर्स यहाँ कितना है, देखो इस टी प्लस डी टी का दो कंपोनेंट, एक दो, एक यहाँ पे इसका टी का 1 2 4 हो गया, एक नॉर्मल रिएक्शन 5 हो गया, एक मेरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 6 हो गया। सब मिला के यहाँ पे 6 फोर्स है। ठीक है, अब 6 फोर्स को हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाएंगे और 6 फोर्स को लगा के हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। अब बच्चों ध्यान दो, जो ऊपर जिसका डायरेक्शन ऊपर है वो हम लेंगे प्लस वाई, वहां पे हम प्लस लेंगे। जिसका डायरेक्शन नीचे है वो लेंगे माइनस वाई, वहां पे माइनस लेंगे। जिसका डायरेक्शन जो है नेगेटिव है इधर एक्स एक्सिस तो नेगेटिव लेंगे, जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0 और रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0। तीन कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ पे दो ही कंडीशन हम ले रहे हैं। ठीक है, इसको अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसको अप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस बराबर 0। इसका मतलब क्या है, वाई एक्सिस में अपर फोर्स जो होगा वो लोअर फोर्स के बराबर होगा। देखो तो वाई एक्सिस में जो है अपर फोर्स क्या है, सिर्फ ये डी एन, और लोअर फोर्स क्या है, देखो बच्चों एक ये है टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 और यहाँ पे टी साइन डी थीटा बाई 2। इसका मतलब ये है, ये जो है ये डी एन जो है इसके ये दोनों फोर्स के बराबर होगा। तो देखो डी एन बराबर लिखे टी प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी साइन डी थीटा बाई 2। बच्चों एक काम करो, डी एन रहने दो यहाँ पे। अब देखो टी साइन, देखो इसको तोड़ो, टी साइन डी थीटा बाई 2 और फिर ये टी साइन डी थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 2t साइन डी थीटा बाई 2 और फिर ये देखो ये डी टी साइन डी थीटा बाई 2, इसको यहां लिखे हम प्लस में। ठीक है, अब देखो बच्चों ये थीटा मेरा क्या है, डी थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है ना, बहुत स्मॉल है, तो यहां पे लिखे डी थीटा स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा को हम थीटा के बराबर लिखते हैं।
तो यहाँ पे देखो तो साइन डी थीटा 2/2 जो होगा वो लगभग बराबर होगा डी थीटा बाई 2, है ना। ध्यान रखना हमेशा साइन थीटा क्या होता है, वो थीटा के बराबर होता है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, डी थीटा बाई 2 है। यहाँ पे ये जो साइन डी थीटा बाई 2 जो होगा वो डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, डी एन रहने देते हैं, 2t रहने देते हैं। साइन डी थीटा बाई 2 को सिर्फ लिखते हैं डी थीटा बाई 2 प्लस डी टी, और ये साइन डी थीटा बाई 2 हमको लिखते हैं डी थीटा बाई 2, डी थीटा बाई 2 यहाँ पे होगा बच्चों। ठीक है, 2। अब बच्चों देखो तो ये 2t डी थीटा बाई 2, 2t 2 कट जाएगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे वो देखो, इसलिए करेंगे कि dt जो है वो छोटा सा टेंशन है, ये t है, ये t प्लस डी टी है, यहाँ पे छोटा सा टेंशन, यहाँ पे छोटा सा पोर्शन जो है टेंशन का अधिक है, तो dt जो स्मॉल है, और ये जो d थीटा है ये भी स्मॉल है। स्मॉल को स्मॉल में गुना करते और भी स्मॉल हो जाता है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको नेगलेक्ट कर दिया। देखो dn बराबर क्यों, dn बराबर टी डी थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों थोड़ा देख रहे। ठीक, अब देखो तो एक कंडीशन और बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ देखो जरा, इसको लगाते हैं, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, है ना। इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो बच्चों नेगेटिव में क्या लग रहा है, इधर टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, टी प्लस डी टी कॉस डी थीटा बाई 2, ये जो है बराबर किसके बराबर होगा, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर हो। पॉजिटिव में देखो दो फोर्स लग रहा है, एक ये लग रहा है म्यू डी एन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और फिर ये लग रहा है, तो यहाँ पे देखो तो म्यू डी एन प्लस टी कॉस डी थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो तो थोड़ा बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे इसको टी को इससे मल्टीपल करो, टी कॉस डी थीटा बाई 2 और फिर डी टी कॉस डी थीटा बाई 2। ये देखो टी कॉस डी थीटा बाई 2 और यहाँ पे टी कॉस डी थीटा बाई 2 कट जाएगा। हाँ, क्या बचेगा मेरा, डी टी कॉस डी थीटा बाई 2 ये बचेगा, और राइट साइड क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा म्यू एन, म्यू डी एन, है ना। और डी एन की जगह हम क्या निकाले हैं, टी डी थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे टी डी थीटा। तो क्या हो गया, डी टी कॉस डी थीटा बाय बराबर म्यू टी डी थीटा। ठीक है, चूंकि थीटा स्मॉल है ना, थीटा इज डी थीटा इज स्मॉल, तो बच्चों ध्यान रखना जब साइन थीटा में क्या होता है, अगर थीटा स्मॉल होता है तो थीटा के बराबर होता है, और कॉस थीटा में क्या होता है, अगर थीटा स्मॉल है तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी थीटा इज स्मॉल सो वी कैन राइट कॉस डी थीटा बाई 2 बराबर 1, इसके बराबर 1 पुट कर सकते हैं। तो क्या होगा बच्चों, देखो डी टी ये 1 हो गया बराबर म्यू टी डी थीटा। एक काम करो बच्चों, डी टी रहने दो, टी को इधर डिवाइड कर दो, तो क्या होगा डी टी बाई टी, डी थीटा रहने दो और म्यू रहने दो। म्यू क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसके किस बीच में, पुली और बेल्ट के बीच में। ठीक है, अब देखो तो इसको एक काम करो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। अब इंटीग्रेशन करोगे तो देखो तो ये मेरा नीचे लोअर लिमिट ऊपर हायर लिमिट, देखो लोअर लिमिट क्या है मेरा, टी है, इसको ना एक काम करो T1 मान लो, T1। हायर लिमिट क्या है मेरा, T प्लस डी टी है, और इसको मान लो T प्लस डी टी को मान लो T2, है ना। अगर चाहो तो वही रखो, लेकिन हम मान ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे T2 जो हो ग्रेटर है किससे, T1 से। अब देखो तो यहाँ पे जो एंगल है मान लेते हैं 0 बन रहा है, और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। थीटा कौन सा एंगल है, जहां तक बेल्ट जो है वो पुली के संपर्क में रहेगा। ठीक है, अब जो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन टी। ठीक है, लोअर लिमिट T1 T2 हायर लिमिट T2 बराबर म्यू डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिर्फ थीटा होगा, लोअर लिमिट 0 ऊपर थीटा। इसको सॉल्व करो, क्या होगा, एल एन T2 पुट करो माइनस एल एन T1, है ना, यही तो होता है, एल एन T2 माइनस एल एन T1 बराबर म्यू थीटा माइनस 0 थीटा, म्यू थीटा, है ना। देखो ये मेरा log m माइनस log n के बराबर है, तो क्या होगा log m बटे n, तो क्या होगा ln T2 बाई T1 बराबर म्यू थीटा। बच्चों ध्यान देना कि अगर ln हटाना है तो राइट साइड जो है एक्सपोनेंशियल आ जाता है। हम ये काम करते हैं, ln को हटाते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, T2 बाई T1 ये बचेगा। ठीक है, और राइट साइड देखो इधर चला जाएगा तो एक्सपोनेंशियल में जाएगा, ये म्यू थीटा हो जाएगा, और फिर T1 को जो है उधर मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा T2 बराबर T1 एक्सपोनेंशियल की पावर म्यू थीटा। ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन, जहां पे T2 जो है वो ग्रेटर है T1 से।
ठीक है, इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखोगे, इससे क्वेश्चन निकल जाएगा। कभी कभी हो सकता है ड्राइव करने के लिए पूछ दे। ठीक है, तो T2 जो है कि यहाँ पे ग्रेटर है T1 से। अब देखो तो जो टेंशन है, जो ग्रेटर टेंशन है, जो खींचने के लिए जो चाहिए, है ना, वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे और एंगल पे, थीटा पे। तो कहने का मतलब है कि रस्सी, बेल्ट जितना अधिक कनेक्टेड रहेगा उतना अधिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अधिक लगेगा। तो खींचने के लिए हमको बाहर से जो है वो जो टेंशन है, बाहर से टेंशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स अधिक देना पड़ेगा। तो जो बाहर से फोर्स देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है म्यू पे और थीटा पे। ठीक है, चलो ठीक है, ओके।